दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ग्रीन की हॉरिजॉन्टल मोशन और ग्रीन की वर्टिकल मोशन ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेड बॉल की वर्टिकल मोशन और ग्रीन बॉल की वर्टिकल मोशन एक जैसी होती है, दोनों का टाइम सेम है। तो इस कंडीशन के अंदर आप कहोगे कि टाइम जो होता है इज सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट कर ले। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम, दोनों का टाइम सेम होता है। इसका मतलब है कि इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन होते हुए भी इसका टाइम वही है जो इसका वर्टिकल का है। इसका मकसद है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये हो गई बेटा जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक्स, के प्रोजेक्टाइल मोशन को आप किस तरह से डील करते हैं। हम इस चीज को समराइज कर देते हैं बेटा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो टू डायमेंशनल मोशन में हो और जिसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस ही एक्ट करे। इन दोनों फोर्सेस के सिवा इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो बॉडी की ऐसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है ये कोई नई मोशन नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन बुनियादी तौर पे एक ऐसी मोशन है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी में एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस मिल जाती है, या कोई भी बॉडी एक ही टाइम पे हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही होती है और वर्टिकली भी मूव कर रही है, तो इन दोनों मोशंस की कॉम्बिनेशन से जो मोशन बनती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन सुपरपोजिशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस की। हॉरिजॉन्टल मोशन जो इसके अंदर होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, इसलिए यूनिफॉर्म रहती है कि इसके ऊपर हम एयर रेजिस्टेंस को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम लगती है, और सिर्फ जो फोर्स बचती है जो कुछ इफेक्ट पैदा करती है वो ग्रेविटी होती है। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है उसके दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 होती है, इसलिए ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल मोशन पे असरअंदाज नहीं होती और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम या ज्यादा नहीं कर सकती, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म रहती है। जबकि जो इसकी वर्टिकल मोशन होती है उसको ग्रेविटी बुरी तरह से मुतासर करती है। जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो इसकी वर्टिकल मोशन में डिसेलरेशन पैदा करती है, जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आता है तो इसकी वर्टिकल मोशन के अंदर एक्सीलेशन पैदा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल मोशन इसके अंदर है वो एक्सीलेटेड मोशन है। ग्रेविटी जिस मोशन पे असरअंदाज होती है वो उसमें डिसेलरेशन या एक्सीलेशन जी के बराबर होती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि वर्टिकल मोशन लाइक अ फ्री फॉल है। आप इस प्रोजेक्टाइल की मोशन को मोशन इन प्लेन कह सकते हैं क्योंकि ये दो ऐसी मोशंस पे मुश्तमिल है जो दोनों मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते, इसीलिए इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन एक दूसरे से आजाद होते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन को जाहिर किया जाता है एक्स एक्सिस पे, वर्टिकल मोशन को जाहिर किया जाता है वाई एक्सिस पे, और ये दोनों मोशंस एक दूसरे से बिल्कुल आजाद है, इसीलिए हम कहते हैं सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन का ही ऐसी कॉम्बिनेशन हो जाता है जिसके अंदर दो चीजें मिक्स तो होती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे से आजाद होती है, एक दूसरे पे असर नहीं रख सकती मिक्स होने के बाद भी, तो ऐसी चीज को, ऐसी मिक्सिंग को सुपरपोजिशन कहा जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी ही दो मोशन की मिक्सिंग से बनी हुई मोशन है, और दोनों मोशंस को आप चैप्टर 3 की इक्वेशन से डील कर सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली इक्वेशन S = VT से डील कर सकते हैं, और जो वर्टिकल मोशन है उसके अंदर
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है, क्योंकि फ्री फॉल होती है, फ्री फॉल के अंदर कांस्टेंट एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म होती है। तो आपने चैप्टर 3 के अंदर इक्वेशंस पढ़ी हुई है, उन इक्वेशंस को आप प्रोजेक्टाइल मोशन की वर्टिकल मोशन के लिए बिल्कुल आजादाना तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी हाइट निकालने के लिए s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, या वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2s ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये सब की सब इक्वेशंस आप वर्टिकल मोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कोई नई मोशन नहीं है, ये जस्ट दो वही मोशंस हैं जो हम चैप्टर 3 के अंदर पढ़ के आए, उनकी कॉम्बिनेशन से बनता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दोनों मोशंस एक दूसरे से आजाद है। उसका आज हमने एग्जांपल भी पढ़ा है कि अगर इस तरह से आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, एक बाल को आप दोनों मोशंस दोगे, एक बाल को सिर्फ एक मोशन दोगे, लेकिन दोनों की वर्टिकल मोशन की अगर कंडीशंस आइडेंटिकल होंगी तो सेम हाइट से जब वो गिरेंगे तो दोनों कंडीशंस के अंदर उनका टाइम जो होगा वो सेम होगा। तो टाइम सेम होने का मतलब है कि ग्रीन बाल जैसे हमने कंसीडर किया हुआ है, ग्रीन बाल की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई, आप कह सकते हैं कि ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम मैथमेटिकली डील करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसको हम कैसे मैथमेटिकली उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसकी मुख्तलिफ चीजें। आप इसके नए फार्मूले भी बना सकते हैं जैसे आपके चैप्टर्स में बने हुए, या आप नए फार्मूले भले न बनाए, आप सिंपली जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए s इज इक्वल टू vt लगा लें और वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दें। आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई भी नई इक्वेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके बुक में दी हुई है तो हम कर लेते हैं जो इक्वेशंस होती है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के दो मेजर केसेस होते हैं बेटा, ठीक है। केस 1 होता है बेटा, अब केस 1 के अंदर क्या होता है बेटा, ये होता है जैसे आपके बुक में दिया हुआ है बेटा, प्रोजेक्टाइल फायर्ड या थ्रोन कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट बेटा। बेटा ये प्रोजेक्टाइल जो होता है वो हॉरिजॉन्टली थ्रोन किया हुआ, ये वाला ग्रीन वाला ये हॉरिजॉन्टली थ्रोन है फ्रॉम सम हाइट बेटा। देखिए इसकी बेसिक्स करते हैं। सपोज करें बेटा ये आपके पास एक हाइट है, कोई बिल्डिंग है, कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट है, आप हाइट पे खड़े हैं बेटा इस तरह से, और इसकी हाइट होती है बेटा, ये हाइट है h। अब अगर आप कोई भी बाल है बेटा, एक बात याद रखिएगा, विदाउट इनिशियल वेलोसिटी कभी भी प्रोजेक्टाइल नहीं बनता। प्रोजेक्टाइल कोई भी हो इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है, फिर वो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ अलोंग हॉरिजॉन्टल हो या अलोंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, प्रोजेक्टाइल मोशन विदाउट इनिशियल वेलोसिटी नॉट पॉसिबल बेटा। सपोज करें बेटा आपने एक बाल यहाँ पे लिया, इस बाल को आप यहाँ पे आपने लिया, तो बेटा प्रोजेक्टाइल का उसूल है कि जिस जगह पे आप प्रोजेक्टाइल को जहां से आप शुरू करोगे वहां पे उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे। ये हो गए बेटा इसके वाई एक्सिस, या मैं कलर इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का चेंज करता हूँ। ये हो गया हमारे पास बेटा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इसका y है बेटा और ये इसका x है। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस मैंने बना दी। अब क्या करते हैं हम बेटा, अब हम इस बाल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं बेटा। ये होता सम हाइट से, क्योंकि जमीन पे हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे ना वो तो लीनियर मोशन हो जाएगी, वो तो प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगी। जैसे जमीन है ना बेटा, अर्थ है, अर्थ पे अगर किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टली या वेलोसिटी दोगे तो वो लीनियर मोशन बन जाएगी। ठीक है,
अर्थ पे अगर किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल या वेलोसिटी दोगे ना तो वो लीनियर मोशन बनेगी, वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ बात आपको कि सम हाइट से। अब आप क्या करते हो बेटा, इसको आप बाल को इस तरह से एक वेलोसिटी देते हो और वेलोसिटी सिर्फ v x डायरेक्शन में देते हो। ये इस तरह से बेटा क्या करेगा, ये आप इसको Vx की तरफ देते हो, इसका मतलब है कि इस बाल के अंदर जो Vy होती है वो जीरो होती है, क्योंकि आपने इसको वेलोसिटी किस तरफ दी है बेटा, आपने इसको इस तरह से थ्रो किया है। जब आप इस तरह से थ्रो कर रहे हो मीन्स आप वर्टिकल में तो नहीं दे रहे, आप इसको किस तरफ दे रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल की तरफ थ्रो कर रहे हो, इस तरह से आप थ्रो कर रहे हो इसको, ठीक है। अब ये बाल क्या करेगा बेटा, ये बाल इस तरह से आगे आएगा और ग्रेविटी इसको नीचे भी लाएगी। इसके अंदर वर्टिकल मोशन कौन देता है बेटा, इसके अंदर वर्टिकल मोशन ग्रेविटी देती है। हॉरिजॉन्टल मोशन आपने दी, लेकिन ग्रेविटी फोर्स है, और फोर्स क्या करती है, मोशन दे सकती है, क्योंकि इस बाल के ऊपर ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करती है, अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी को मूव करवा सकती है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स वर्टिकल वेलोसिटी को वर्टिकल मोशन देती है, और ये जो बाल होगा ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों नीचे, हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा, वर्टिकली नीचे आएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो Vx होता है यहाँ पे बेटा, ये इनिशियल पोजीशन पे V नॉट x होता है और V नॉट y होता है, जबकि यहाँ पे हो जाएगा Vx बेटा, और यहाँ पे इसके अंदर Vy हो जाएगा। अब ये Vy हमने तो नहीं दिया, ये Vy किसने दिया है बेटा, ये Vy दिया है ग्रेविटी ने। तो जब आप इसको हॉरिजॉन्टल इस तरह से थ्रो करते हो तो एक मोशन आपने दे दी, एक मोशन किसने दे दी, एक मोशन ग्रेविटी ने दे दी। नतीजा क्या निकला कि ये बाल जो है वो एक साथ कौन सी मोशंस पकड़ गया, ये एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों ले गया। जिसका नतीजा क्या निकला, जिसका नतीजा ये निकला कि इस बाल की मोशन जो है ये कौन सी बन गई, इस बाल की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन बन गई। तो याद रखिएगा कि अगर इस तरह से कोई भी बॉल हॉरिजॉन्टली भी दिखे, अब इसके अंदर भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ y में जीरो है, लेकिन vx तो है। आपको पता है जब किसी भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट भी होता है तो हम कहेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। फर्क ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल की तरफ है, वर्टिकल की तरफ इसकी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे कि आपने तो इसको हॉरिजॉन्टल की तरफ इसको भेजा है, आपने तो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन दी है, लेकिन इसको वर्टिकल मोशन किसने दे दी, ग्रेविटी ने दे दी। नतीजा क्या निकला कि इसकी मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन बन गई बेटा, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं बेटा तो आप इसके लिए कर सकते हैं, इसके अंदर दो मोशन एक साथ आप कर सकते हैं बेटा, इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन, इसकी आप हॉरिजॉन्टल मोशन कर सकते हैं बेटा। इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर बेटा v नॉट x इज नॉट इक्वल टू जीरो बेटा, इसके अंदर सॉरी v नॉट x है बेटा, इसके अंदर बेटा v नॉट x जो होता है ये बेटा जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पे भी इसकी vx जो होगी ये हमेशा सेम रहेगी बेटा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लगती है, एयर रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर रहे हैं बेटा। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी तो इस तरह से लग रही है। अब ग्रेविटी के दरमियान और Vx के दरमियान एंगल कौन सी है बेटा, 90 है। जो Vx के दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान एंगल इसमें भी 90 है, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल फोर्स है बेटा। वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ तो 90 पे ही होगी ना, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तो एंगल 90 होनी है हमेशा। तो ग्रेविटी ओनली वर्टिकल फोर्स है, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल की रेजिस्टेंस हमेशा मोशन की पोजीशन में आती है। बॉडी की मोशन हॉरिजॉन्टल, फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल, बॉडी की मोशन वर्टिकल, फ्रिक्शन वर्टिकल। तो फ्रिक्शन के सेंस में आप ग्रेविटी को नहीं करो, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, सोडो फोर्स है, और
जो ये हमारे पास जो ग्रेविटी है सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, दोनों अलग है, इनको आप नहीं कंसीडर कर सकते एक जैसा। ग्रेविटी हर वक्त मौजूद रहती है, फ्रिक्शन मोशन के जो है वो मोशन की वजह से पैदा होती है। मूव बॉडी करेगी, फ्रिक्शन आएगी, नहीं करेगी, नहीं आएगी। मोशन का फ्रिक्शन का ताल्लुक मोशन या टेंड्स टू मोशन से होता है, उसका ताल्लुक रेस्ट से नहीं होता। रेस्ट में अगर कोई बॉडी है तो भी मोशन की टेंडेंसी नहीं है। तो बेटा आप कह सकते हैं कि इसके अंदर भी अगर यहाँ पे भी आप वीएक्स देखोगे ना तो वही सेम रहेगी। जो इनिशियल पॉइंट पे आप अगर इसको 10 मीटर पर सेकंड देते हो उसकी हर जगह पे 10 मीटर, क्योंकि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आनी बेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा कि इसका वी वाई तो जीरो हो गया बेटा, वी वाई को मैं वहां पे लिखता हूँ बेटा। अगर ये इस तरह से बेटा ये जो डिस्टेंस तय करेगा, ये डिस्टेंस इसकी रेंज कहलाएगी बेटा, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस इसकी रेंज कहलाएगी बेटा, ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस इस प्रोजेक्टाइल ने तय किया है। जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है वो रेंज होता है। और इसके लिए आप इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल करते हैं बेटा, एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि बेटा यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बेटा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, एस इज इक्वल टू रेंज बेटा। और ये रेंज किस वजह से होती है बेटा, रेंज होती है वी एक्स की वजह से, इज इक्वल टू बेटा आप कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू बेटा v नॉट एक्स और t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम जिसमें ये प्रोजेक्टाइल नीचे गिरता है। तो आप इसकी रेंज का फार्मूला कर सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू v नॉट एक्स इनटू t बेटा। ठीक है, तो ये रेंज का फार्मूला है जो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रेंज निकाल सकते हैं। आपको पता है बेटा कि ये जो टाइम होता है ये वर्टिकल मोशन की वजह से होता है। टाइम जो होता है बेटा ये वर्टिकल मोशन की वजह से होता है। अगर कोई बॉडी ज्यादा हाइट से नीचे गिरती है तो टाइम ज्यादा होगा, और अगर कोई भी बॉडी कम हाइट से गिरती है तो उसका टाइम कम होगा। टाइम डिपेंड करता है वर्टिकल वेलोसिटी पे। ठीक है, तो रेंज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वीएक्स पे डिपेंड करती है। और इसके अंदर टाइम का फैक्टर जो है ये टाइम को आगे कैलकुलेट करेंगे जब इसके सब फार्मूले करेंगे बेटा। अब आ जाते हैं बेटा इसकी वर्टिकल मोशन पे कि इसकी वर्टिकल मोशन कैसे होती है बेटा। अगर आप देखें तो इसकी वर्टिकल मोशन कैसे होगी बेटा, इसकी वर्टिकल मोशन इस तरह से हो जाएगी बेटा, v नॉट y इज इक्वल टू जीरो बेटा। याद रखें कि v नॉट y मींस वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बेटा। v नॉट y को हम लिखते हैं बेटा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बेटा, और v नॉट x इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी बेटा। ठीक है, और वी वाई जो होती है बेटा ये वेलोसिटी एट वर्टिकल वेलोसिटी बेटा। बेटा वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट बेटा, और वी एक्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उसके बाद किसी भी पोजीशन पे। एट एनी इंस्टेंट का मकसद है इनिशियल के सिवा बाकी किसी भी पोजीशन के ऊपर वी एक्स और वी वाई होता है। अब अगर देखेंगे बेटा वी वाई, ये वी वाई कितना होगा बेटा, जाहिर सी बात है वी वाई तो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है बेटा, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो ग्रेविटी तो एक्सीलरेट करवाएगी, इसका मकसद है वी वाई तो इंक्रीजिंग लीनियरली। इसके अंदर वी वाई जो होगी बेटा क्या होगा, वी वाई इंक्रीजिंग लीनियरली। इसके अंदर बेटा आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वी वाई आर पैरेलल at every instant बेटा।
देयरफॉर आप कह सकते हैं, देयरफॉर आप इसके अंदर कहेंगे कि देयरफॉर वी वाई इंक्रीजेस लीनियरली बेटा, क्योंकि इसको तो बढ़ना ही है। अब लीनियरली क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि इसके अंदर एक्सीलेशन जो आती है ना, ये जो नीचे एक्सीलेट करती है ना, इसके अंदर एक्सीलेशन हमेशा कांस्टेंट आती है। जो चीज कांस्टेंट होती है ना, लीनियर रिलेशन रखती है, मींस लीनियरली कंटिन्यूअसली। पहले सेकंड के अंदर 9.8 बढ़ी, दूसरे के अंदर उससे ज्यादा 9.8 हुई, तीसरे के अंदर उससे ज्यादा 9 पर, हर सेकंड के अंदर 9.8 इंक्रीज है ना, हम कहते हैं इंक्रीजिंग लीनियरली, ये इंक्रीज लीनियर है बेटा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग लीनियरली। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, अगर वी एक्स का और टाइम का बड़ा बना है बेटा, तो सॉरी वी वाई का, और इस तरह से बेटा टाइम का अगर बढ़ाए तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, इंक्रीजिंग है लीनियरली बेटा। वेलोसिटी जो होती है वो इस तरह से लीनियरली इंक्रीज होती है, इक्वल चेंज आती है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बेटा। ये ग्राफ बनेगा, इसका ये बनेगा बेटा, vx का और टाइम का अगर आप बनाओगे तो इसका ये बनेगा, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और ये एक्सीलेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो बेटा ये यूनिफॉर्म एक्सीलेशन होती है वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर। अब किसी भी जगह पे अगर आप वर्टिकल वेलोसिटी निकाले बेटा, तो किसी भी जगह पे आप निकालोगे तो ये करोगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी इंटू टी बेटा, क्योंकि यहाँ पे g का डायरेक्शन निगेटिव y की तरफ बेटा, निगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे माइनस जी टी लिखते हैं बेटा। वी एफ मीन्स वी वाई, ये हो जाएगा बेटा वी नॉट वाई माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस जी इंटू टी, तो वी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी, वी वाई का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके बारे में वी वाई का जो है वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास बेटा ये केस, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल का केस 1 है। ये प्रोजेक्टाइल जो होता है फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट होता है, उसके अंदर ये चीजें आप कंसीडर करोगे बेटा। तो आप इसको सेंस में देख सकते हैं कि ये जो होता है बेटा, ये मैंने आज इसके ग्राफ भी बना दिए कि इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, और जो वर्टिकल मोशन होती है वो एक्सीलरेटेड मोशन होती है बेटा, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेटा कल इसका सेकंड केस करेंगे, जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा। इसके बाद बेटा हम करते हैं 5-8 मिनट के बाद इंटर का करते हैं चैप्टर 20।